संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों,
कहा जाता है कि परमात्मा अपनी आत्मा को किसी भी दुख व दर्द में नहीं देख सकता है, तो फिर भी हम इतने दुखी क्यों हैं? इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब की तलाश में थे विक्रम सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले हैं। इनका जीवन अनेक दुखों और कष्टों से घिरा हुआ था, लेकिन आज वो उन सब कष्टों से कोसों दूर आ चुके हैं। आखिर विक्रम जी को ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई जिसने इनके जीवन के सभी कष्टों को हर लिया? आइए अब जानते हैं विक्रम जी की अनोखी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह निनामा। विक्रम जी कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम बिछिया, पोस्ट बड़ौदिया, तहसील सरदापुर, जिला धार, मध्य प्रदेश, भारत से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मई 2012 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी हाँ, मैं हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण से मैं जो हिंदू धर्म में जो भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता दुर्गा जी, गणेश जी और हनुमान जी, ऐसे देवी देवताओं की सबकी पूजा पाठ करते थे, जो हमको हमारे पूर्वजों ने या बता रखी थी, वैसी करते रहते थे जी। सर जो देवी देवताओं की आप पूजा करते थे, उन सभी पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उन पूजाओं से मेरे को कोई खास लाभ नहीं हुआ। और उसके पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि मैं एक गुरु जी है जिनका नाम है गलाराम जी, उनके 1 लाख करीब शिष्य 1998 से मैं उनसे भी नाम लिया था। और उनसे मैं 1998 से लगा कि जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं आया, जब तक उनकी साधना उन्होंने बताई वैसी करता था, तो उनसे मेरे को ऐसा कोई लाभ नहीं हुआ। और देवी देवताओं की भक्ति करते करते मेरी माता जी, जो मैं बचपन से देखता था, वो हमेशा बीमार रहा करती थी। ये दास संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं आया, उसके पहले तक वो बहुत बीमार रहती थी। मेरा भाई, हम 2 भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, वो बहुत दारू पीता था। घर में अनाज हो या आटा हो खाने का, वो भी घर में से ले जा करके दारू वालों को दे करके पी जाता था। यहाँ तक कि सब्जी वगैरह हो, खेती बाड़ी में सब्जी, पैसे नहीं रहते थे, सब्जी या लकड़ी है, कोई भी घर में सामान जो है वो निकाल करके दारू वाले के दे करके पी जाता था। इतनी वो झगड़ा भी करता था, बहुत गलत गलत बोलता रहता था। फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा तकलीफ में रहते थे, बहुत घर में कलह रहती थी जी। तो सर देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको बहुत सारी हानियों को उठाना पड़ा, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसी तकलीफें बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे को भूत प्रेत बाधा से मेरे को यहाँ गले में दबा दिया था, तो मेरे को लग गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन मेरी आयु नहीं है, मैं आगे जाके मर जाऊंगा। क्योंकि मैं बोलता था तो 2-4 शब्द बोलने के बाद मेरी जीवान चिपक जाती थी और चेहरा काला कट हो गया था। तो मेरे को ऐसा आभास हो गया था कि मैं अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, शायद मेरा टिकट कट गया है, ऐसा मेरे को लगता था। पहले एक गुरु कर रखा था, उनका एक शिष्य था गुरु भाई का, तो वो हम मिलते रहते थे, तो वो हमारे घर आया जाया करता था। तो मैंने कहा कि भगत जी, ये अपनी बेटी है, इनकी शादी करनी है। तो मैंने कहा एक लड़का को देखना, पढ़ा लिखा और भगत हो, दारू पानी नहीं पिए, ऐसा तो बढ़िया रहेगा। तो कह ठीक है, मैं देख के अपन को बताऊंगा यूँ करके। तो उन्होंने कहा बाप जी आप यूँ करो कि आप वहाँ जाओ, आप भी तबीयत ठीक नहीं है ना, अपने जो गुरु जी हमारे पुराने बना रखे वो भी ठीक नहीं है, तो कि वो वहाँ जा रहे हैं तो आप भी जाओ। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि इधर दिल्ली से आगे पंजाब है, वहाँ कोई आश्रम है और साधु है, वहाँ वो जा रहे हैं और आप भी जाओ यूँ करके। तो हमारे गुरुजी के साथ में हम हरियाणा बरवाला जिला हिसार गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में, और वहाँ जाकर के हमने नाम उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम उपदेश लिया, तो क्या वहाँ जाकर आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर जी, मेरे को वहाँ जाने के बाद में हमने नाम फार्म भरवाया। हमारे जो पहले गुरु थे वो भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, लकवे में आया था, उनकी भी जीवान में अटक रही थी, वो बोल नहीं पाते थे। उन्होंने नाम लिया, उनके साथ में मैंने भी नाम लिया। नाम लेने के बाद में एक दिन एक रात हम रहे। उस समय तो मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो पर सवेरे जब हम वहाँ से, हमारे वो जो पुराने गुरु थे वो भी थे साथ में, तो वो तो उनकी उम्र है करीब उस समय 98, 99 या 100 साल की थी, अभी 107-5 साल की हो गई है।
तो वो बार बार हमको कहे कि चलो चलो यूं करके, तो हम एक दिन एक रात वहाँ रुके। जब हम वापस नाम लेने के बाद में वहाँ से सवेरे निकलने लगे तो मैंने, मेरे पास एक कपड़े जोड़ वगैरह थे, झोला था, वो उठा करके हम ऐसे प्रणाम करके आश्रम में से निकलने लगे। तो जैसे मैंने एक दो कदम रखा और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज का गुरु गोविंद जी वाला ऐसा बड़ी बड़ी फोटो लगी, उनके तरफ मैंने ऐसे देखते हुए प्रणाम करके और एक दो कदम रखा था, वो झोला टांगा और जैसे मेरे को लगा एक दो कदम रखे कि मेरे शरीर पर कोई बहुत करोड़ों टन वजन रखा है, बड़े बड़े पहाड़ जैसा हमारे कर्मों का बोझ है, वो ऐसे हमारे शरीर से हटा करके अलग रख दिया और शरीर में से आवाज़ आई और मेरा चेहरा जो काला कट था वो एकदम से मैं कभी बीमारी नहीं रहा जीवन में, ऐसा हो गया मेरा। तो उसी समय मेरे को वो सारी जो बीमारी मेरी थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं दूसरी बार मैं वहाँ से आ गया और आने के बाद में फिर मैं दूसरे और जो अनुपदेशी भाई बहन थे हमारे मिलने जुलने वाले, या मेरी माताराम जो बीमार हमेशा रहती थी, मेरा भाई दारू पी पी के बहुत झगड़ा करता था, घर में कोई सामान नहीं रहने देता था, सारा बेच देता था, हम भी बहुत सारी कर्ज में डूबे हुए थे, कई तरह की घर में हमारे खेती बाड़ी जो भी थी छोटी बड़ी उसमें पकता ही नहीं था। मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आए उसके पहले वो खेती करते थे, उसमें 1.5-2 बीघा जमीन में 5 कुंटल अनाज गेहूं पकता था, आज उसी में 15 से 20 कुंटल गेहूं पकता है। तो ये हमारे को लाभ हुआ। मेरी माता जी को जब हम घर से ले जा करके, हम रहते हैं सरदारपुर, और सरदारपुर से रतलाम बस में उतरे 5 बजे, और जैसे उतरे और मेरी माता जी को पेशाब की तरफ खून चालू हो गया और थोड़ी देर मेरे को बताया नहीं कि मेरे को ऐसा हो गया, थोड़े बैठे रहे। दूसरे जो थे हमारे साथ में वाले रेलवे स्टेशन से निकल के मैंने थोड़ी देर से पूछा माता जी को, क्यों, बहन वगैरह साथ में थी, चलो अपने को चलना है जल्दी। हमारी बहन ने कहा कि हमारी अपनी माता जी को खून चालू हो गया है पेशाब तरफ, तो अब अपन जा नहीं पाएंगे। मेरे को मालूम था कि मैं मृत्यु की कगार पर था और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बढ़िया हो गया था, तो मेरे को पूरा भरोसा था। तो ऐसे करके माता जी को और हमारे भाई वगैरह सब साथ में लेकर के मैं हरियाणा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे, और वहाँ माता जी को और हमारे भाई को सब ने नाम लिया। मेरे साथ में 35 जो अनुपदेशी थे सब ने नाम लिया। 3 दिन का सत्संग सुना, और 3 दिन का सत्संग सुनने के बाद में जब हम आश्रम से बाहर निकले तो उनको सारी जो बीमारी पहले बचपन से रहती थी, मैंने देखा था, वो सारी बीमारी ठीक हुई। मेरा भाई ने जो नाम ले लिया मालिक से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो उसको पूरे शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए थे और खून ऑटोमेटिक निकलता था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसको एड्स से है, कोई अलग तरह की बीमारी बताते थे, और बहुत दारू पीता था। वो तो नाम ले लिया था। नाम लेने के बाद 3 दिन का सत्संग सुना परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, तो 3 दिन में कभी जैसे उसके सारे खुजली के बड़े बड़े दाग हो गए थे, खुजली खूब चलती थी, वो सब बढ़िया हो गया। और दारू उसने आज तक वो बढ़िया, मतलब दारू सब छोड़ दिया उसने। अगस्त 2013 में मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था, बाजार करने गई थी, वापस आते वक्त उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका चेहरा पूरा छिला गया था, नाक कट गया था, होंठ जीवान सब कट गया था। मेरे को पता लगा कि बहन का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं घर इसके देखने गया, तो इसका चेहरा देख करके मैं बड़ा दंग रह गया, अपन इसको देख नहीं सके, ऐसी हालत हो गई। तो मैंने कहा कि बहन तुम्हें अपने गुरुजी से नाम ले रखा है तो बढ़िया वहाँ हो जाता है, कैसी भी भयानक समस्या हो या भी मौत आती हो तो भी अपनी टल जाती है। तो मैंने कहा अब तेरा तो जीवन में दुख का पहाड़ टूट गया, क्योंकि जिनके शकल सूरत अच्छी हो उसी को घरवाले पसंद न, दुनिया देखे नहीं तो चेहरा पूरा ख़राब हो जाए तो कोई उसको घरवाले भी पसंद नहीं करे। तो मैंने अपने मन में सोचा, नहीं उसको बोला भी सही। तो मैंने कहा चल यूँ कर, अपने संत रामपाल जी महाराज के शरण में नाम लेकर के न दंडवत प्रणाम करना और नाम ले ले, अपने मन के बात रखना कि भाई मेरे को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ठीक कर देना, ऐसा बोल देना तो अपने मन की बात। ऐसे मैंने अपनी बहन को कहा, और मैं उनके घर से फिर अपने घर आने के लिए एक भगत जी को बोला कि मैंने एक भगत जी अपनी बहन को एक्सीडेंट हो गया, चेहरा पूरा छिला गया, खराब हो गया है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भगत जी यूँ करो, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को आश्रम पर फ़ोन लगा के अरदास लगा दो, यूँ करके कहा। तो मैंने वहाँ पर अरदास लगाई तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का आदेश हुआ कि मालिक रजा करेंगे, बेटी को कहना कि नियम मर्यादा मेरे और आश्रम पर आके नाम ले ले। जब एक्सीडेंट हो गया था 2-3 रोज पहले की बात थी, तो उसको डॉक्टर ड्रेसिंग करते थे और रोज उसको नींद नहीं आती थी, क्यों पूरे शरीर चेहरे पर चमड़ियाँ सब निकल गई थी, कट फट गई थी, जीवान होंठ नाक सब,
वो बोल भी नहीं पाती थी। उस दिन जैसे हमने अरदास लगाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को और उसको बोला था नियम में ऐसा दंडवत प्रणाम कर लेना, तो रात भर उसको नींद अच्छी आई। सवेरे उसका फ़ोन आया बहन का कि भाई मैं जैसा मेरे को बताया था ऐसा करा, और रात भर मेरे को नींद अच्छी आई। सवेरे उठ करके मैंने हाथ से यूँ देखा तो मेरे वो सब घाव ठीक हो गया, और कांच में देखा तो सब बढ़िया हो गया। मेरी बहन मेरे साथ आई हुई है, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो एकदम ठीक है। उनका चेहरा आप देख सकते हैं सर। नमस्कार जी। नमस्ते सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? सपना। जो आपके भाई ने बताया कि आपका चेहरा खराब हो गया था एक्सीडेंट में, वो कैसे ठीक हुआ और क्या ये बात सच्ची है जो आपके भाई ने बताई? सही है सर, बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही ठीक हुआ। सर आपने बताया कि आपको बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हुए, तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जो लोग इस दास को देख रहे हैं उन सबसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहब के चोले में रूप में आए हुए हैं हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए। मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में सभी आए और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए आज बहुत सारे चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे नंबर आते हैं संत रामपाल जी महाराज के, तो उस नंबर पर फ़ोन करके जो भी अपने नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ पर जाकर के नामदान ले और अपना कल्याण कराए। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, दास के इस परोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझना कि मैं संतों की आलोचना कर रहा हूं। एक महापरोपकार कर रहा हूं। ऐसे कर रहा हूं कि जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, सरकार को पता चला तो उसको मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजनों के माध्यम से दोनों नकली और असली को साथ साथ दिखाया था और ये बताया था कि ऐसे लक्षण वाला नकली है, ऐसे लक्षण वाला ओरिजिनल है। तो वो जनता का हित कर रही थी सरकार। और कोई ये कहे कि ये आलोचना करते हैं, दूसरों के नोटों को नकली बता रही है सरकार, तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। ना जाने कितने लोग ठगे जाते, बर्बाद हो जाते। तो इस दास का यही प्रयत्न है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया, उनका एक मिलता है, एक जैसा मंत्र है, एक जैसी साधना है उनकी। और जो ये नकली संत हैं, इनकी साधना गलत। 17 वर्ष तक हठ योग किया इस शिवदयाल जी ने, है किसी संत के प्रमाण में? गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, हल बाते थे, खेती करते थे, भगवान का सिमरन करते थे। गीसा संत जी भी बाल बच्चेदार थे, किसान का काम करते थे और भक्ति की परमात्मा पाया। नानक साहिब जी भी पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद नौकरी त्याग दी, 10-12 वर्ष प्रचार किया। फिर परमात्मा ने आदेश दिया, कबीर जी ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कि आप अपनी भक्ति करो, इनको बाद में देखेंगे, अभी तेरा विरोध शुरू हो जाएगा। और नानक जी का इतना विरोध हो गया था, उनके पिताजी भी विरोधी बन गए थे उन नकली गुरुओं के कारण, कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में, हमारे देवताओं को कहता है ये तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो नानक साहब जी खेती भी करते थे, बाल बच्चेदार थे। और दादू साहब जी तेली का काम करते थे, तेली बैल चलाते थे, कोल्लू रखते थे। ऐसे मुल्कदास जी किसान थे और बाल बच्चेदार थे। कहने का भाव ये है कि इस तरह का हठ योग किसी ने नहीं किया जैसा शिवदयाल जी ने किया। और उसको परिणाम क्या मिला? ये 5 नामों का जाप करने वाला भूत बना वो। और उसी का अनुयायी सावन सिंह जी यानी जयमल सिंह जी का पुत्र शिष्य। और सावन सिंह जी के अनुयायी कौन? बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा का जो है ना मुखिया माना जाता है।
और उसको श्रावण सिंह का भी आदेश नहीं, नाम 3 बदल लिए, सतपुरुष और अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम, यूं कहने के लिए कि जनता न्यू ना कहेगी काल के नाम जप रहे हो तुम। अब उसको क्या परिणाम मिला, किसको, बलोचिस्तानी सामस्ताना फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा, उसके प्रवर्तक का क्या बना। अब दिखाता हूं, देखो यही पुस्तक है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, पहला भाग। और इसके लिखने वाले कौन है, जो वर्तमान में सच्चा सौदा सिरसा के गद्दी नशीन है, परम हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी। अब देखो इसके 29 पृष्ठ पे इनको कहते हैं बेपरवाही की उपरोक्त सभी बातों से किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये बीमार हो गया और दिल्ली गया हुआ था, बलोचिस्तानी सामस्ताना, ये श्री खेमामल जी, संगत साथ थी, सत्संग कराया श्याम ने, तो रात को इसका गड़बड़ होगी, ठंड लागी और सुबह उठकर डॉक्टर पर चला गया, 2-4 सेवक हो गए, जीप ले गया। यहां देखिएगा पृष्ठ 31 है ये। बेपरवाही वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर और पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। वो बीमार हो गए थे, ठंड लग गई थी उसको, पीछे काफी लंबा वर्णन है, हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान और 3-4 और प्रेमी थे। अब आगे चलते हैं। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। यानी वो बेपरवाह जी खेमामल जी बेंच पर लेट गए इंजेक्शन लगते ही, और तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया, छोड़कर अनामी देश में जा समाये। इंजेक्शन रिएक्शन हो गया इसका, और इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी 10 मिनट में इसकी, और वहां से इसको उठाकर फिर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा, बाबा जी के अनुयायियों से बर्बाद कर देंगे, उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह अब क्या करे। अब ज्यादा ना पढ़े, बाकी तुम पढ़ लियो, लेकर इनके पास बहुत मिल जाएंगे। इसमें और बहुत ऐसे रहस्य हैं इनके कि ये सारे 92 होकर मरे। बाद में सतनाम सिंह जी की हिस्ट्री दिखा दो इनकी। लास्ट में इनके ऑपरेशन हुआ, पता नहीं वहां बम्बई में ले गए, टांग में दर्द हो गया, उसके को 20 डॉक्टरों को दिखाया, फिर हार्ट में डिफेक्ट हो गया, वाल में डिफेक्ट हो गया, जयपुर ले गए, फिर बम्बई ले गए, फिर वापस लाए, और फिर काफी दिनों तक ये ऐसे ही अपना दुखी होकर शरीर छोड़कर गए। अब आपको दिखाते हैं इनके परम धनी की दुर्गति, किसकी, शिवदयाल जी की। अब पुण्यात्माओं कहते हैं अब जड़ के मूल जो इनका है उसी के विषय में जानकारी होने से आराम से समझ में आ जाएगी आपके, कि बाकी जो दूसरे इसके अनुयायी हैं वो कहाँ जाएंगे। जैसे ये एक जय गुरुदेव पंथ है मथुरा में, और वो भी आगरा से शिवदयाल जी के ही शिष्य के शिष्य, ऐसे परंपरा जैसे जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा बना दिया, और उसने जय गुरुदेव पंथ वाले ने वहां मथुरा में तुलसी साहेब बोल रहे हैं उसको, उनका शुभ नाम तुलसी साहेब, वर्तमान में जो वहां बैठे हैं गद्दी पे मथुरा में। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि पूरे गुरु की क्या पहचान है, तो उत्तर देते हैं तुलसी साहेब जी ने कहा अपने शिष्य को जो पास में बैठा था कि बता दे, बोल दे सारी कहानी हमारे बारे में। तो उसने क्या उत्तर दिया कि जो परमात्मा के दरबार में आते जाते हैं
वे पूर्ण संत हैं और चाहने वालों को जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको भी पहुंचा देते हैं परमात्मा के दरबार में। और सतपुरुष जिन जानिया, और सतगुरु जिसका नाम, तिनके संग शिष्य उबरे नानक हर गुण गाओ। नानक साहब की वाणी बोली उस चेले ने उसके गुरु जी के आदेश से। वो क्या कह रहा है कि जिसने सतपुरुष को जान लिया और वो उसका सतगुरु नाम है और उनके नाम लेते उनकी शरण में जाने से शिष्यों का उद्धार हो जाता है। अब देखो इनकी अकल, इन सतनाम का तो बेरा भी कोई नहीं। बात करें सतपुरुष की, अब थोड़ी सी झलक और दिखानी पड़ेगी इनकी इस अज्ञान को हटाने के लिए। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, और ये कहां से छपी है, कौन इसका प्रकाशक? जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। और ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली। इसकी भूमिका में क्या लिखा है, ये पढ़ने वाला है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। किसका? शिवदयाल जी का। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाएगा। ये तो पहले हमने बता दी। यहां देखो, स्वामी जी का महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। अब हम आगे आते हैं। ये सत्संग है जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। श्री शिवदयाल जी के वचन सत्संगा में राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहिब का वचन। अब ये दफा 1, सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। यहां सतनाम को मुकाम बता रहे हैं, सथान। मुकाम माने सथान, सतनाम सथान, सतनाम में मुकाम को तो सथान को। अब यहां सतनाम को सथान सिद्ध कर रहे हैं। मुकाम सतनाम यानी सथान सतनाम, राधा स्वामी भी सथान पहुंचावे। ये सार वचन वार्तिक भाग पहला। अब 14 पृष्ठ पर पढ़ा हमने, 13-14 पे। अब नीचे क्या है कि जितने आचार्य महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर की तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। यह मंजिल फिर सतनाम सथान बता दिया इन्होंने। मंजिल माने सथान, सतनाम सथान। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। यो राधा स्वामी दोबारा फिर इन्होंने मंजिल यानी सथान बता दिया। ये मंजिल माने सथान अपने आप अर्थ बता रहे हैं। अब यहां देखो 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सथान है। और यानी यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 सथान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहां सतनाम को सथान बताओ थे। ये अरीब कहते हैं सतनाम यानी सथान का सथान है कि जिसको संतों ने सतलोक सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम की डेफिनेशन है इनकी। इस सतनाम में ना समझ मारा इनका। इन्होंने कहे सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम को। अब ये जय गुरुदेव वाला तुलसी साहिब वर्तमान गद्दी नसीन है, उसके विचारों को उसके आदेश से वही ये कौन उनका शिष्य बता रहा है कि सतगुरु वही है जिसने सतपुरुष जान लिया। सतपुरुष जिन्हें जानिया सतगुरु जा का नाम। इस
शिवदयाल जी ने सतपुरुष ना जाना तो तुलसी साहब जी को कर जान देंगे उस सतपुरुष ने। तो इससे सिद्ध है कि ना तो शिवदयाल जी ने सतपुरुष जाने वो सतनाम को सतपुरुष कहे, और किता उस सतनाम ने सथान बतावे, सार नाम भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, सचखंड भी सतनाम और सतपुरुष भी सतनाम। तो ये पूरे गुरु के लक्षण है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। एक भक्त ने कहा राधा स्वामी वालों से कोई डिस्कस हो रही थी, उन्होंने कहा भी तुम्हारा दोस्त जिसको तुम परम धनी बताते हो श्री शिवदयाल जी को, यह आपका परम धनी पहले किसी युग में आया है? अक नहीं, पहले तो नहीं आया। फिर उन 3 युगों में किसने संभाला? क्या बात तो भाई ठीक है, तो परम धनी की तो है यू परम धनी तो ये हुए सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए ये हो गए भूत मसान। इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे, धिक्कार उसकी फिर भक्ति ने क्या उसके पास, वो तो आम जीव बरागर नहीं होते। अब दिखाता हूं शिवदयाल जी भूत बने फिर। श्री शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, ये भूत बने अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे। समझदार को संकेत बतेरा है भाई भगवान को पहचानने में और असली और नकली की पहचान करने में। दास ने आपके समक्ष ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों नोट दे दिए, अब आपकी मर्जी जो ठीक लगा सिलेक्ट कर लियो। ये देखिएगा जीवन चरित्र राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र। स्वामी जी महाराज लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, ये शिवदयाल जी के छोटे भाई थे। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। और ये है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक हैं अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। और ये है वो परम धनी, ध्यान से देख लो, कर लो महापुरुष के दर्शन। यह है परम पुरुष पूर्ण धनी अजूर स्वामी जी महाराज। अब देखो इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर। इनका कोई गुरु नहीं था पहले तो ये स्पष्ट करते हैं। ये देखिएगा जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है 28 पृष्ठ पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। अब गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है पूछो वेद पुराण, ये परमात्मा का आदेश है, देखना इसकी क्या दुर्गति हुई। अब आते हैं पृष्ठ 78 पे। पृष्ठ 78 पर जीवन चरित्र। अब 71 नंबर वचन है इनके। गीता कैसे वचन है 100 वर्ष 150 वर्ष से चल रहे हैं ये न्यू के न्यू ना सोचियो कि ताजा बने आइयो। अब बुक्की जी का कि जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुरख अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में पहले भी भूत था। ये भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं और आंसू बार बार टपकते रहते थे। बहुत देर तक यानी घंटों तक उन वचनों का नशा बना रहता था। जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या और कसर रहेगी परम धनी की हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा करने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ।
अब ये राधा स्वामी वाले ये भी कहा करेंगे पूरे गुरु की भी पहचान है, वो मत्था ना टिकवाता, हरियो थारा परम धनी भी मत्था टिकवावा था। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी, बेहोश होकर पड़ जाती, भूत था उसमें पहले भी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के रह गए, सामने बैठा और दर्शन की तो होंगे इसको। अब सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। कौन से देश में बताइए, सतनाम गए न बेराना। ये न्यो मूर्ख बना रहे हैं। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी। स्वामी जी की मृत्यु के बाद या फिर भूत उसमें प्रवेश रहा, और 2-2 दिन हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। वो भूत बन गया इनका परम धनी, और बुक्की वहां के बढ़ गया, प्रवेश कर गया। 1.25 महीने तक इसकी देह ड्यूटी होगी तपस्या पर सारा घूम घाम के। फिर उसी रोज से बुक्की जी अब आके बोला कि रोटी बना उसी तरह, और मैं खाऊंगा बुक्की में बढ़ के, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज क्या कहा, करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, वो जीते जी सेवा करा करती थी। स्वामी जी की रोटी बनाया करती, हुक्का भर के दिया करती, वो पिया करता। उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। नौके ध्यान के समय में वो भूत आ जाता, रोटी खाता और हुक्का पीता बुक्की के माध्यम से। नौके कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा कि अंतर ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसका माय प्रवेश रहे, वो आखिरी दम तक प्रगट रहे उसमें। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, हाँ उसमें बोला करता भूत। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। अब यह इनकी चतुरता है थोड़ी उलझाने के लिए। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी कोई मुसीबत आ जाती थी, लेखक प्रताप सिंह उसका छोटा भाई कह रहा शिवदयाल जी का कि किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट न खोल लेता जाके, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था। बुक्की जी का अगर फरियाद लगाते बुक्की में बैठा था भूत, वो जैसे उनको बता देता कहते उसी तरह हम क्या करते थे। शिवदयाल जी का जीवन चरित्र का लेखक उसका छोटा भाई प्रताप सिंह है, वो कहता है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती थी तो बुक्की जी में जाकर इंटरनेट ऑन कर लेता था, अर्ज करता था और उसमें वो भूत बोला शिवदयाल जी इनका परम धनी ने कहता जो आदेश होता वो स्वीकार करता था। और इसी तरह कहते हैं राय साहब सालेग्राम जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा अलग से गड्ढा बताए हैं, वो भी बुक्की जी का गा जोड़ कर 3-4 बार उसने भी प्रार्थना की थी। ये देखिएगा। अब हम फिर आते हैं जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं स्वामी जी महाराज का। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक हम आ चुके हैं कि वो लेखक कहता है कि जब नियाजमंद को जब भीड़ के समय में घबराहट होती थी तो बुक्की जी शर्त किया करता था
तो बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था, उसी तरह करता था। इसी तरह से राय साहब ने, ये सालिग्राम बोल रहे हैं जिसने, भी मौज की थी बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। यानी बुक्की में भूत बोल रहा था शिवदयाल जी, और ये उस तो प्रार्थना कर दो कि मैं पहले की तरह बता देता। अपने आत्माओं, एक भक्त बतावा था, राधा स्वामी पंथ का अनुयायी था, फिर इधर आ गया था। वो कहता मैं तो अनुयायी नहीं बना था, मेरा चाचा था सगा काका, और राधा स्वामी पंथ से को 25 वर्ष से नाम ले रखा था, और सुबह शाम काफी देर तक बिल्कुल ऊपर चादर डाल के और ऐसे बैठ जाता था, टस से मस नहीं होता था 2-2 घंटे प्रतिदिन। और वो चूरमा का लाड़ा था, चूरमा बहुत खाया करता। उसकी फिर मृत्यु होगी, हुक्का भी पिया करता, बीड़ी बैड़ी पीता था। या तो इनका दादा लाई है शिवजाला हुक्का पीवे इनका। परमात्मा कहते हैं भांग तमाकू छोतरा आफू और शराब, कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब। अमल आहारी आत्मा कदी ना पावे पार, कह कबीर विचार कर त्यागो इन्हें विचार। और ये हुक्का पीवे। अब क्या हुआ, वो बता रहा है कि मेरा चाचा जी की मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू में आके बोलने लग गया। वह पड़ जाए बेहोश होके, फिर थोड़ी देर में खड़ा हो उठे और न्यू कह मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूं, और चूरमा बनाओ। अब चूरमा बनावे, चूरमा खावे, न्यू कह बीड़ी लाओ। वो बीड़ी पीने लगी वो लड़की, उसकी पुत्र वधू। अब बड़ा, और कई बार जैसे छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी बता देता था कि तुम्हारा ऐसे नुकसान हो जाएगा, ऐसा कर लो, तो कहते वो हमारा उसने 1-2 बार पहले ऐसा भी बता दिया जिससे हमारी कुछ हानि भी टल गई। लेकिन वो रोजाना वो उसकी पुत्र वधू कोई काम नहीं कर पावे, कति दुखी हो गए। वो उसके माँ पड़ा रहे, वह बेहोश पड़ी रहे, उठे जब चूरमा मांगे के बीड़ी मांगे। और वह पहले बीड़ी नहीं पीती थी, वो चाचा का उसमें प्रवेश हो गया तो बीड़ी भी पीने लगी। और यही दशा बुक्की में प्रवेश शिवदयाल जी की है, उस परम धनी राधा स्वामी जी पंथ के प्रवर्तक की। बुक्की जी पहला बीड़ी नहीं पीवा थी, हुक्का नहीं पिया करती, वो उसमें आ गया। चूरमा बनावे आप पर बुक्की के माध्यम से, और पलंग पर बैठ के वो नौका ने उसका भ्रम कि तुम आज भी संत है, और चूरमा खावा ऊपर तो हुक्का पीवे, गरुड़ बुक्की पीवे, वो भीतर भूत बैठा उसमें। अब वो बता रहा था कि हमने आपका नाम ले लिया, यहाँ देखा बहुत सुख हो रहे हैं, तो हम उसको भी लाए, उसकी पुत्र वधू को उन्होंने उपदेश लिया। अब उस चाचा तो पीछा छूटा भूत तय, अब पता नहीं कहाँ गया वो। तो पुण्यात्माओं, दास आपको को अपनी तरफ से बात बनाकर नहीं कह रहा, उन महापुरुषों के विचार व्यक्त कर रहा हूं कि जिन्होंने भगवान पाया उन्होंने कौन से मंत्र जाप किए। और ये 5 नाम जाप करने वाले और 3 नाम सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि ये नाम जाप करने वाले, इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु, और ये भूत बनकर बुक्की में प्रवेश हो गया। समझदार को संकेत बहुत है पुण्यात्मा। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कोई किसी लालच में आपको ये उनसे अलग करना चाहता हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी लादी परमात्मा ने साची कहने की। और इसमें जरा भी झूठ हो तो आओ सामने, कोई बताओ मुझे कि दास ने एक शब्द भी आपके ही इतिहास से बाहर कुछ बोला हो तो, और फिर भी कोई नहीं मानता है तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जिस प्रकार रोगी को औषधि मिलने से रोग से राहत मिलती है, उसी प्रकार लोगों को आज ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद विकार मुक्त जीवन जीने की नई राह मिल रही है। दर्शकों, कानपुर के निवासी अमन जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अमन जी भी पहले विकार युक्त जीवन जी रहे थे, यानी इन्हें नशे की लत थी, लेकिन आज इनका कहना है कि केवल ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने मात्र से ही इनकी नशे की लत छूट गई। आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या है जो लाखों लोग इस पुस्तक को पढ़ने के बाद नशे को त्याग रहे हैं?
आखिर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है? आइए जानते हैं अमन जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन दास है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे मैं यूपी कानपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन बठिंडा पंजाब में रहता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 23 जुलाई सन 2012 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने से पहले भगवान शंकर जी की हम भक्ति उपासना किया करते थे, लेकिन वैसे हम मंदिर मस्जिद में नहीं जाते थे। वैसे ही किसी द्वारा बताई हुई स्तुति किया करते थे, जो सुबह उठने के बाद बैठ के 15-20 मिनट समाधि लगाते थे और शाम को सोने से पहले 15-20 मिनट समाधि लगाया करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप भगवान शंकर की स्तुति करते थे, तो उन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर उन भक्ति साधनाओं से हमें लाभ तो कोई नहीं हुआ और दुगना हम नीचे गिरते चले गए। जैसे कि हम शराब भी पीने लगे थे, गुटखा भी खाते थे, तम्बाकू भी खाते थे और मांस का भी सेवन किया करते थे। और जो हमारे पास बीमारी कुष्ठ रोग हो गया था, जो बचपन से था, और उसको करीब 26-27 वर्ष तक हमने लगातार टेबलेट खाई, जो 25 रुपये की एक टेबलेट आती थी, हफ्ते में एक बार खानी होती थी। उससे भी वो रोग हमारा कभी ठीक नहीं हुआ है और दुगना परेशान ही रहते थे जी। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? सर संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी मेरा एक दोस्त था, उसको किसी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने वो पुस्तक का प्रचार कर रहे थे, ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम है, उसका प्रचार कर रहे थे और वो पुस्तक उसने 10 रुपये में खरीदी थी। तो उसने बताया कि भाई मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है कि आप उसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा उसमें ज्ञान दिया हुआ है। तो मैंने कहा भाई देना, मैं पढ़ूंगा। तो उसने फिर मुझे पुस्तक दी। उस टाइम मेरी ड्यूटी नाइट में थी और वो पुस्तक 2 नाइट में कंटिन्यू पढ़ता रहा। नाइट में ड्यूटी होती थी, दिन में सोता था। और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि भाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन उस समय मैंने भगवान शंकर को पूर्ण परमात्मा माना था। फिर जी उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक ऐसी प्रेरणा उठी कि चलो देखते हैं कैसे गुरुजी होते हैं, कैसा आश्रम होता है। 2 महीने बाद ये सारा कुछ हुआ। इतनी हमारे अंदर प्रबल प्रेरणा हो गई कि मैं जहाँ पे मैं नौकरी करता था उसके यहाँ पैसे छोड़कर, उसने आधे पैसे दिए, आधे नहीं दिए, और वो पैसे छोड़कर और एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो मिल गए थे। उन्होंने मुझे बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत के अंदर है, वहाँ का पता एड्रेस दिया और उस एड्रेस के माध्यम से मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो बनाया आश्रम बना हुआ है, हम वहाँ पहुँचे जी। और फिर उनसे एक दिन तो वैसे में बना रहा आश्रम के अंदर, फिर दूसरे दिन में बाहर आया। तो फिर जब अंदर जाने लगा तो जो वहाँ सेवादार खड़े थे तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? मैं कहा जी मुझे अंदर जाना है। उन्होंने कहा भाई आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते हो। मैंने कहा जी कैसे जाना होगा? बोले आपको पहले उपदेश लेना होगा, इसके बाद अंदर जा सकते हो। मैंने कहा जी कोई नहीं, मैं उपदेश ले लूँगा जी। इसके बाद आधा घंटे के बाद सेवादार आए, उन्होंने कहा आप चलो जी आप उपदेश ले लो चल के। फिर वो मुझे अंदर लेके गए और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त होने के बाद जो हमारे बचपन से कुष्ठ रोग था वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ही वो समाप्त हो गया। फिर दूसरा एक रोग अभी पिछले वर्ष सन 2017 में जून के महीने में मेरे पेशाब नली में पथरी थी और उससे मैं करीब 2-3 दिन में लगातार बहुत परेशान रहा। फिर मेरे मन में प्रेरणा उठी कि चलो किसी डॉक्टर सलाह लेते हैं। तो मैं आश्रम गया, मुंडका आश्रम, और वहाँ पर जाके डॉक्टर हैं तो उनसे मैंने सलाह ली। तो उन्होंने बताया कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करवा लो और ये ऐसे लक्षण पथरी के होते हैं और पथरी ही है, 100% है ये। तो मैंने कहा जी ठीक है जी। लेकिन मेरे मन में ये प्रेरणा उठी कि परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज जी, आप तो सभी कहते हैं कि आप परमात्मा स्वरूप हो, तो आपसे बड़ा इस पृथ्वी पर क्या पूरे 21 ब्रह्मांड में भी आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। तो अगर आपके भक्तों का अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ गया तो भक्ति किस काम की।
और मैंने वहीं संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया। और उसके दूसरे दिन फिर मैं वापस आया तो जो डॉक्टर जी थी मैंने उनसे कहा जी आप जी ऐसा करो जी कि मुझे दवा दे दो, मुझे बहुत परेशानी है। तो उन्होंने कहा पहले आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, इसके बाद आपको दवा मिलेगी। मैंने कहा नहीं जी मुझे कुछ दवा दे दो, कुछ मुझे राहत मिले। तो उन्होंने मुझे 2 खुराक दवा दी, उसमें 4 गोलियां थी। बोले ऐसा करो आप एक अभी खा लो, एक फिर शाम को खा लेना। वो मैंने 2 गोली उस टाइम खाई और 2 शाम को खाई। रात को सो गया तो रात को करीब 1-2 बजे के आसपास मेरी पेशाब में ऐसी जलन हुई कि मैं बाथरूम करने के लिए गया तो बिल्कुल मांस का टुकड़ा ऐसे कट के निकला कि बिल्कुल जैसे बहुत तेज धार से कोई पत्थर सा निकले, ऐसा खटाक से बाहर निकला। तब मुझे राहत मिली जी। वो दिन है कि आज का दिन है जी, जो आज तक मुझे ना तो वो कहीं दर्द समझ में आया और ना कोई पथरी रही, आवाज़ में बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। और मैंने ऑपरेशन भी नहीं करवाया, ना कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। और मेरी वाइफ है, उनको भी पेट में पथरी थी। सबने सब कुछ कह दिया कि भाई पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो, पथरी अल्ट्रासाउंड करवा लो। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास वो भी गई और उन्होंने भी वही क्रिया की जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, तो उनकी पथरी दूर हो गई। इसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, उनके कोई भी पेट में कोई बीमारी नहीं निकली। आज भी वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको कोई कमी नहीं है। मेरी पथरी की बीमारी थी, मेरा कुष्ठ रोग था और मेरी पत्नी की भी पेट में पथरी थी। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई है। और आज उनकी कृपा से पूरा परिवार, पूरा घर बहुत कुशल मंगल से रह रहा है। जो मैं नशा करता था, तम्बाकू, बीड़ी और ये शराब, मांस, भांग भी कभी कभी खा लिया करता था, वो उस दिन से आज तक मैंने हाथ नहीं लगाया है, ना किसी को ला के दी है और ना ही हाथ लगाया है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सतगुरु शरण में आए के आने से आए टले भला, जो मस्तक पे सूली उसको कांटे में टल जा। तो उनकी कृपा सारा कुछ ये दूर हो गया है। सर आपने बताया कि आपको कुष्ठ रोग था, आपको पथरी थी, आपने कुष्ठ रोग की दवाई 25 साल तक खाई लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी दवाई दी कि आपकी बीमारी आशीर्वाद से ही ठीक हो गई? वो जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई गई भक्ति है, सदभक्ति है, जो वेदों में प्रमाणित, गीता में प्रमाणित है। और उन महापुरुषों के द्वारा बताई गई भक्ति है जिन महापुरुषों को कभी परमात्मा मिले हैं। तो वो मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिससे सारे रोग दूर हो जाते हैं। और वो इस पृथ्वी पर सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के पास वो मंत्र उपलब्ध हैं। वो जो उनका शिष्य, जो उनका अनुयायी बनता है, वो मंत्र उन्हीं को दिए जाते हैं। और उन मंत्रों में इतनी प्रबल शक्ति है कि मौत भी टल जाती है। ये रोग क्या चीज़ है जी। सर जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर दास ये संदेश तो नहीं दे सकता है। ये दास इस पृथ्वी पे जितने मानव प्राणी जीव हैं, मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, इन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता है कि अगर जो इन रोगों से, इन व्यसनों से, विकारों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना ये उस मंत्रों की भक्ति की शक्ति के द्वारा सारे रोग दूर हो सकते हैं। और उसकी जानकारी प्रत्येक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग आते हैं और उनसे आप उपदेश प्राप्त करें, दीक्षा प्राप्त करें और सदमंत्र प्राप्त करें जो प्रमाणित हैं, उनसे सारे रोग दूर हो सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आया जा सकता है? सर कई चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग आते हैं और उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं। आप उन नंबरों को अपने मोबाइल से डायल करें, संपर्क करें और उनसे जानकारी लेकर आपको नज़दीकी नामदान स्थल बताया जाएगा। आप वहाँ उपदेश ले करके अपने मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। सर आपने बताया कि आपको 25 साल से कुष्ठ रोग था, पथरी की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली और आपकी बीमारियां ठीक हो गईं। तो आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी बीमारियां भी हैं, तो क्या उनकी भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? और ठीक हो सकती हैं तो कैसे ठीक हो सकती हैं? सर 100% है, 101% है कि सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं बनी है। और जब कभी परमेश्वर की भक्ति ऐसी है जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, उस भक्ति के आधार से मर्यादा में रहकर
भक्ति करने वालों को परमात्मा सारे पापों को नाश कर देता है। ये जो बीमारी, परेशानी, नशा, शराब, मांस खाने वाले विकारों से परेशान रहते हैं, तो वो इस भक्ति के प्रभाव से सारा कुछ दूर हो सकता है। अगर वो शरण में संत रामपाल जी महाराज शरण में आएँ और उनके बताए द्वारा भक्ति विधि को अपनाएं, तो ये रोग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। जब संत रामपाल जी महाराज जी कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को काट सकते हैं, मौत को भी टाल सकते हैं, तो छोटी बीमारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप इनसे मुक्ति पा सकते हो, लेकिन ये मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देह दान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।